9.1 10th क्लास मैथ्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला गया है अ सर्कस आर्टिस्ट। सर्कस आर्टिस्ट कौन होता है? लाइक जोकर, जो सर्कस में काम करता हो। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसके पास 20 मीटर की रस्सी है, वो उसके साथ मतलब कि कर रहा है, कुछ भी अपना शो करके दिखा रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसको के हमने बांधा हुआ है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक पोल है, पोल के एक सिरे से हमने ग्राउंड के साथ उसको बांधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, अगर बच्चे आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आएगी, इसकी डायग्राम बनानी आ जाए। पहले 5 क्वेश्चन में एक सिंगल सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। किसी भी बच्चे ने इस चैप्टर को जब करना है, वो सबसे पहले इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेगा। अगर वो सॉल्व करने आ गए तो इसके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, वो छोड़ दिए तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। और ट्रस्ट में ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें स्टेटमेंट आ जाती है और आप डर जाओगे कि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्सी के साथ खेल रहा है। ठीक है ना, अब वो कैसे कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है उसके साथ, मतलब कि उसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और वो रस्सी को क्या किया हो हमने, एक पोल के साथ बांधा हुआ है। पोल देखा ना आपने अपनी लाइफ में, मान लो कि ये अगर जमीन है तो पोल कैसी होगा, लाइक दिस। ठीक है, चलो ये आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी, और रस्सी को टाइटली बांध दिया आपने, मतलब कि यहां पे कोई भी एक पॉइंट लिया होगा आपने सी, जो कि ग्राउंड से कुछ मीटर की दूरी पे है। और अभी आपने क्या किया, इस रस्सी को इसके साथ ऐसे टाइटली बांध दी कि इसमें कोई भी स्लैक ना रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रस्सी बन गई है। और अब वो जोकर क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे क्लाइंबिंग करेगा वो। ठीक है, ये क्लियर है आपको? चलिए, तो उसके बाद फिर उसने क्या बोला है कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑलवेज आपका यहां पे आएगा। ठीक है, ये तो हमेशा 90 डिग्री का साइन बना देना आपने कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका खाली मतलब ये होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब उसने आपको कोई लेंथ भी दी होगी, देखिए कौन सी लेंथ दी है, 20 मीटर। किसकी लेंथ है ये? अब आपने बताना है ये 20 मीटर ए बी है, बी सी है, ए सी है? ए सी है ना? किसी को क्लियर है ये ए सी क्यों है? सॉरी डाउट है? क्योंकि ये रोप है। अब जो दूसरी चीज है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसमें एक चीज तो हमेशा अननोन होगी, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे ये पता चल गया कि ये 20 मीटर है। दूसरी बात, मुझे एक यहाँ पे एंगल पता हो, ये एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री या 45, 60 या 90, मतलब कि जो हमने टेबल में यूज किए थे वो एंगल होंगे। ठीक है, इसके साथ आप कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो, ये भी और ये भी। ठीक है, चलिए अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल क्या है? दिस वन, मुझे ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है जी, देखिए बच्चे, फाइंड करना है परपेंडिकुलर, गिवन है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप ढूंढिए। पी एंड एच का रिलेशनशिप यहाँ पे कहाँ पे है? ये रहा पी एच, पी अपॉन एच, या तो साइन है या कोसिकेंट है। नीचे वाला तो हमने कोई भी नहीं उठाना, आपने हर बार ये तीनों ही उठाने हैं, क्योंकि अगर आप ये उठाओगे तो आपको चौथा टेबल बनाना पड़ेगा, ये उठाओगे तो 5वां टेबल बनाना पड़ेगा। बेटर फर्स्ट सेकंड थर्ड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको पता चल गया ना कि साइन थीटा कौन से रिलेशनशिप के साथ आता है? पी एंड एच। उसमें पी ऊपर चाहिए और एच नीचे चाहिए। ये होता है पी, ये होता है एच, मतलब कि पी एंड एच। तो आपके पास क्या बनेगा? ए बी, यहां पे लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90। ठीक है, सो अभी ए बी अपॉन ए सी मिनटू से पी अपॉन एच। देखिए पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या होता है? साइन थीटा।
और थीटा क्या होता है, ये नंबर, ये एंगल, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए बी तो मुझे फाइंड करना है, ए बी को मैंने ए बी मान लिया, ए सी कितना है sin 30, चलिए ए बी एज इट इज 20 एज इट इज। sin 30 की टेबल में से वैल्यू कितनी आती है 0/4, फिर 1/4 मिनटू से 1/2, 1/4 का अंडर रूट 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। तो बच्चे अभी आपको देखो, अगर आप मैथमेटिशियन हो आपको ये पता चल गया कि इस पोल की लंबाई 10 मीटर है। अगर आपने ये चेक करना है ना कि 20 मीटर की रस्सी है, 30 डिग्री का एंगल बनेगी, कितनी दूरी पे ये भी पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों की हाइट फाइंड करके, इन दोनों का रिलेशनशिप लेके, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस में क्या आना था, कोस थीटा। पहले देखिए अच्छे से, क्या ये क्लियर है, इसके बाद हम फिर सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर, पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया, अब इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ ही करना है आपने, सेकंड एंड थर्ड इनके बाद होंगे, फोर्थ के बाद हम फिफ्थ करेंगे, ठीक है। ये मैं इजी टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, नंबर वाइज क्वेश्चन नहीं करने हमने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है तो टावर कैसे होगा, जैसे कि ये पोल था, ठीक है, क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, उसके बाद आगे जो बोला जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि आप एक टावर की तरफ देख रहे हो, कहाँ पे खड़े होके, ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे खड़े होके। तो ये दो एलो तो ऐसे बन गई ना। फिर इसके बाद विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखिए बच्चे, वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक टावर है, सपोज ए बी इज टावर, ठीक है, और आप जमीन के किसी भी पॉइंट पे खड़े होके मान लीजिए आप यहां पे खड़े होके इस टावर को देख रहे हो, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये टावर का फुट ये हो गया ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट से कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। इस बार आपको ये पता है कि आप कितनी दूर खड़े हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ इज 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। अपने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। बेसिकली अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, यहां पे ध्यान दीजिए। और अब आप यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अब इसमें पाइथागोरस कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हाँ जी, आपको कौन सी साइड पता है, बी सी। आपने क्या फाइंड करना है, ए बी। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशनशिप ढूंढिए, वहां से कहां पे है, tan थीटा पे। कोण तो उठाना ही नहीं हमने, ऊपर वाले तीनों देखो, ठीक है। तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, P अपॉन B के, ठीक है। मतलब कि अगर मैं P अपॉन B लगाऊं, P मिनटू से ए बी, B मिनटू से बी सी, तो मेरे पास क्या बनेगा, tan थीटा। अभी ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, दिस इज 30 और tan 30। याद कीजिए tan 30 क्या है, 0 इनफाइनाइट, 0 पे 0, 90 पे इनफाइनाइट, 30 पे 1/√3, 60 पे √3/1, 45 पे 1, ठीक है। तो 30 पे क्या आता है, ये 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। वैसे तो आपके हिसाब से यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, जब अंडर रूट डिवाइड में कभी भी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अगर डिवाइड में अंडर रूट आ जाता है तो यहाँ पे रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो रैशनलाइज अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ,
ठीक है, वैसे तो आंसर यहाँ तक काफ़ी है आपका। अगर आपकी मैथ्स में समझ अच्छी नहीं है तो यहीं पे इसको ख़त्म कर दो, अगर कर सकते हो तो आगे करके देख लो। अब आगे आप कैसे करोगे, √3 डिवाइड बाई √3, तो ये बन गया 30 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो ये बन गया 10 √3 मीटर। मीन टू से बच्चे जो इसकी हाइट है वो 10 √3 मीटर है, ठीक है। अब √3 की भी वैल्यू होती है, अगर स्टेटमेंट में दी हुई है तो वो पुट कर दो, नहीं दी हुई तो रहने दो। कहीं पे बोला है √3 की वैल्यू कितनी है, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट से ऊपर उड़ रहा है। एक ऑब्जर्वर है जो काइट को देख रहा है कि कब ये मेरे पास आए और मैं इसको खींच लूं। फिर इसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर वो जो आपके पास उसकी डोर है, स्ट्रिंग है, आपने उसको जमीन पे किसी पॉइंट के साथ बांध दी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं घुमा रहा हूँ, सिंपली बता दूं पहले आपको। मान लो बच्चे एक काइट है यहाँ पे, ठीक है, जो उड़ रहा है, और ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है अभी, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर की हाइट पे जमीन से। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और काइट वहाँ पे उड़ रहा है, 60 मीटर का मतलब ये नहीं कि ये डायगोनल वाइज 60 है, 60 मीटर का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट सीधा 60 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, हाइट हमेशा हम ऐसे मेजर करते हैं। तो मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, राइट। फिर वो बोल रहे हैं कि जो इस काइट की डोर है, स्ट्रिंग है, हमने उसको टाइड अप कर दिया, अटैच कर दिया एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जमीन आपकी ग्राउंड है, आपने यहाँ पे कोई ब्रिक पड़ी थी उसके साथ उसको बांध दिया, और हाँ जी ठीक है, आपने कहीं पे बांध दिया, और इसके साथ क्या होगा, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना, ये विदाउट एनी स्लैक ऐसे डायरेक्ट सीधी हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और ये लड़का फटाफट नीचे से किसी दोस्त को बुलाने चला गया, देख मेरा काइट अकेले के ऊपर उड़ रहा है, आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है, या फोन उठाने चला गया कि वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों को। फिर इसके बाद जो क्या हुआ, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन का मतलब बच्चे होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन का मतलब होगा एंगल, ठीक है। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी कोई लेंथ वगैरह दी है इन्होंने, ये दिया था ना 60 मीटर अबव था ये, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, ये मानकर कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, ठीक है, मत है या नहीं। इसीलिए उसने क्या किया, उसने 60 मीटर की बिल्डिंग तक एक काइट उड़ा दिया, उसको बांध दिया, उसकी डोर यहाँ पे खत्म होगी। अब वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा कि ये चेक करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। वो ये देखेगा कि अगर 60 मीटर की हाइट पे उसको काइट उड़ाना है तो कितनी लंबी डोर चाहिए, क्लियर है। तो मुझे ये फाइंड करना है, दिस इज पॉइंट सी, हाँ जी, कौन सा पता है आपको, ए बी, फाइंड क्या करना है, ए सी, दिस इज पी, दिस इज एच, पी एंड एच का रिलेशनशिप ढूंढिए, साइन थीटा। चलिए ए बी अपॉन ए सी, अभी ए बी इज 60, एच आपको फाइंड करना है साइन 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2। जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे ए सी, ये बन गया 60 इंटू 2 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। सेम प्रॉब्लम आ गई यहाँ वाली, सेम प्रॉब्लम आ गई ना, √3/√3। अभी नहीं उतारना अपने,
√3 मीटर। ठीक है, इतनी बड़ी उसको जो स्ट्रिंग है वो चाहिए। क्लियर है ये बच्चे? इनको कवर करो पहले। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। सपोज कर लो आपके पास ये कि पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और बड़ी तेजी से यहाँ से कोई तूफान आ रहा है। तूफान ने आते हुए इस पेड़ को ऐसे गिरा दिया, और ये पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और जब ये गिरा इसका जो टॉप है वो इस ज़मीन से ऐसे टच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये इसका मतलब कि जो पार्ट टॉप है वो नीचे आ गया, और ये इसका डिस्टेंस है। तो इसके डायग्राम को मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लो कि आपके पास एक पेड़ था AB हाइट का, दिस इज A, दिस इज B। अब इसमें छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है, और ये जो पेड़ है ये यहाँ से कट गया C पॉइंट से। ये इसका जो पोर्शन है ये A वाला पॉइंट ये नीचे आ गया, या चलो मान लेता हूँ मैं इसको नेम देता हूँ A, इसका नेम देता हूँ C। तो ये जो C पॉइंट है ये नीचे आ गया। अब डायग्राम समझ में आई आपको? ये पहले एक BC पेड़ था जो A पॉइंट से जिसके दो पार्ट हो गए, और इसका जो C वाला पार्ट है वो डायरेक्ट नीचे आके गिर गया। तो ये ज़मीन की दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में देखिए आगे क्या गिवन है आपको। इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जो पेड़ का टॉप था C पॉइंट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फिर ये आगे बोल रहे हैं हमें द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस फुट ऑफ ट्री। कौन सा पॉइंट है ये? फुट ऑफ ट्री कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट B को। वो बोल रहा है कि इसका जो फुट है, ठीक है, ट्री का। फिर आगे वेयर टॉप ऑफ टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां से पेड़ का टॉप टच हो रहा है, पेड़ के फुट से वो 8 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, बात क्लियर होगी? फुट का ट्री का फुट, और जहां से इसका टॉप टच हो रहा है वहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। अभी हमें फाइंड क्या करना है? फाइनली आपको फाइंड करनी है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इस क्वेश्चन को ना अपने 2 टाइम सॉल्व करना है। मान लो 4 एंड 5 जैसे, या 1st एंड 4 जैसे, 1st एंड 5 जैसे। ठीक है, आपको हाइट ऑफ ट्री इसमें देख के बताइए हाइट ऑफ ट्री है क्या? AB, वेरी गुड, AB है। AC क्या हाइट ऑफ ट्री? AC। तो AC मीन से AB प्लस AC, तो ये BC है आपके पास। इसकी हाइट जो ट्री की हाइट है दैट इज BC। ठीक है, अभी हमें इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, और इसमें हमें जो फाइंड करना है दैट इज एंगल, हमें फाइंड करना बच्चे BC। ठीक है, अब उसको फाइंड करने के लिए मैंने यहां पे 2 लाइंस लगा दी। इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइम सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले तो मान लो मैंने सिंपली AB फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे AB अपॉन दूसरी साइड कौन सी लूंगा AB के साथ में? BC। ठीक है, AB अपॉन BC, तो ये कौन सा रिलेशनशिप बना? P अपॉन B, P अपॉन B, ये बन गया tan थीटा, और थीटा कितना आपके पास? 30। tan 30 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए AB फाइंड करना है, और ये आ गया आपके पास BC इज 8, ये बन गया 1/√3। अभी ना मैं थोड़ा सा अपने दिए हुए बयानों से पलट रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो ये 8 ऊपर गया,
ए बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। मैंने बोला था कि अगर नीचे रूट आएगा, यहाँ पे देखिए मैंने बोला अगर नीचे रूट आएगा तो आपने रैशनलाइज करना है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। ये तो अभी एक छोटा सा पार्ट है, मुझे ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक सप्लीमेंट है, मुझे पूरी साइड चाहिए, इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी चीज ये फाइंड हो गई, अब हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है क्योंकि पेड़ दो हिस्सों में डिवाइड है ना, एक हिस्सा तो पता चल गया, दूसरा हिस्सा देखिए कितना है। तो इसके लिए अब मुझे AC एंड BC, बेस एंड हाइपोटेनियस, देखिए क्या है बेस एंड हाइपोटेनियस में, बेस एंड हाइपोटेनियस में क्या है cos थीटा, V एंड H, ठीक है। तो ये बन गया V/H इक्वल्स टू cos 30। BC is 8, AC we need to find out cos 30 जितना के साइन 60 है, साइन 60 कितना है √3/2। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 2/√3 इक्वल्स टू AC इंटू से AC कितना आ गया आपके पास 16/√3 मीटर। अब देखिए बच्चे आपने BC फाइंड करना है ना, तो BC किसके इक्वल होगा, BC इक्वल आएगा AB प्लस AC, पूरा BC इक्वल आएगा AB प्लस AC। अभी AB कितना है आपके पास 8/√3 और AC कितना है आपके पास 16/√3, इन दोनों का एलसीएम √3। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ये बन गया 25/√3। अब बोलो मैंने क्या बोला था कि अगर आंसर में रूट है तो रैशनलाइज, अब करेंगे √3 × √3, 24√3/3, इनकी होगी कटिंग, तो फाइनली आपके पास जो पेड़ की लंबाई है दैट इज 8√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। देखिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट दिख रहा है। हाँ जी बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी मैंने फिफ्थ डाल दिया यहाँ पे। फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सेकंड हो गया और अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिना देखे इसकी डायग्राम बना रहे हो तो 500 रुपये इनाम है, ये मैंने ऐलान किया हुआ था, ठीक है, अभी नहीं है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park below the age of 5 years। देखिए बच्चे ये बोल रहे हैं कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप वाटर पार्क में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे देखिए एक स्लाइड होती है जो ऐसे हम ऐसे नीचे आते हैं, या फिर पार्क में अगर हम जाते हैं बच्चे खेल रहे होते हैं उसमें भी स्लाइड लगी होती है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सोचा कि 2 टाइप्स की स्लाइड लगाने के लिए उसने सोचा एक स्लाइड लगाएगी उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर से कम है, एक स्लाइड लगाएगी उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमें आगे बोला है फॉर द एज बिलो 5 ईयर्स she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter and inclined at 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चे आप ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए जैसे कि हमने सेकंड में किया था, ठीक है। इस साइड पे आप लिखोगे बिलो 5 इयर्स और दूसरी साइड में हम क्या लिखेंगे अबव 5 इयर्स। पहले बिलो 5 इयर्स को ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि उसने जो स्लाइड है वो कितनी हाइट पे रखनी है 1.5 मीटर की। कितने मीटर की हाइट पे उसने स्लाइड रखनी है दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है। और ये एंगल कितना बनना है इसका 30 डिग्री, क्लियर है। ये इस साइड पे जो उसका एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ये स्लाइड नीचे आएगी ये स्लाइड बनानी है तो ये आ रही है 30 डिग्री। और हमें इसकी लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द
हाइट और लेंथ ऑफ स्लाइड, तो ये कितने मीटर की स्लाइड आपको चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर दें। आपको खुद को सॉल्व करना आ रहा है, कोशिश कर सकते हो आप खुद सॉल्व करके। ठीक है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा, ये फाइंड करना है, ये पता है ए बी अपॉन ए सी। कौन सा रिलेशनशिप है ये, ए बी ए सी, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कौन सा रिलेशन है ये आपके पास, दिस इज साइन थीटा। साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो बोलिए ए बी है 1.5 और ए सी ये फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू बोलिए, आप बताइए साइन 30 की वैल्यू। 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की 1.5 इंटू 2 इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी आ गया आपके पास 3.0 मिनटू से 3 मीटर। तो बच्चे अगर आप 30 डिग्री का एंगल चाहते हो 1.5 मीटर की हाइट पे, अगर आपने कोई स्लाइड फिट करनी है तो वो 3 मीटर की होनी चाहिए। ये तो था फर्स्ट केस। सिमिलरली सेकंड केस है, अब यहाँ पे कौन से लोग आएंगे, अबव 5 ईयर्स, जिनकी एज कितनी है 5 ईयर से बड़ी एज है। ठीक है, आप ना कभी वाटर पार्क में जाना, वहाँ पे आपको दिखेगा जो ये स्लाइड्स है, वहाँ पे लिखा होता है कि 60 डिग्री एंगल, 110 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, मतलब कि वो बहुत बड़ी हाइट पे होते हैं और उतने ही ज़्यादा मतलब कि वो स्ट्रेट होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो वो बच्चे अपनी एज के हिसाब से प्रेफरेंस उसको देते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी छोटी स्लाइड ही होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें फिर ये हमें बोल रहे हैं आगे, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री। फिर वो बोल रहे हैं कि जिन बच्चों की एज 5 ईयर्स से बड़ी है उनके लिए ये जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 मीटर। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री। दिस इज पॉइंट सी। इस बार भी हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये केस सेम है ना, चेक करते हैं, 6 नहीं आएगी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, दैट इज अगेन साइन थीटा। कितना है आपके पास, 60। सो ए बी इज 3, ए सी वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू ए सी, जो बन गया 6 अपॉन √3। अभी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, 6 √3 अपॉन 3, 2 √3 मीटर। तो इसकी जो हाइट आएगी वो बनेगी 2 √3 मीटर की, जो आपको लेंथ की स्लाइड चाहिए इस काम के लिए। ठीक है बच्चे।